औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो 5वीं जमात का जो उर्दू है उसका एक नया लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी उर्दू की किताब के पेज नंबर 83 पे है, यानी 83 पेज नंबर पे है। तो जो ये लेसन है इसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। तो आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 83 पे आप जाइए, तो वहाँ पे आपको ये लेसन मिलेगा। तो यही लेसन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो लेसन को शुरू करते हैं। तो आप किताब के पेज नंबर 83 पे जाइए, तो वहाँ आपको ऊपर किताब के ऊपर आपको मिलेंगे वहाँ पे कुछ लफ्ज़ जो आपकी इस लेसन में आएंगे। तो इन लफ्ज़ों को हम पढ़ेंगे पहले और इनका माने समझेंगे, तो बाद में हम भीमराव अम्बेडकर जो है इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। मखसूस सत्याग्रह, रहनुमाई करना, आइन। तो मखसूस क्या होता है? कोई चीज़ मखसूस किसी चीज़ के लिए रखी जाती है, किसी काम के लिए रखी जाती है, मखसूस हो गया ख़ास। सत्याग्रह किसी चीज़ के लिए मतलब जद्दोजहद करना, सत्याग्रह करना एक किस्म का एहतजाज है ये, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हुआ एक नारा लगा, सत्याग्रह का नारा। तो ये आपको लेसन जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये समझ आएगा। रहनुमाई करना यानी लोगों की रहनुमाई करना, उनको किसी काम के लिए मतलब आमादा करना। वो एक लीडर होता है, वो उनकी रहनुमाई करता है, उनको रास्ता दिखाता है कि कहाँ से क्या करना है हमें। तो आइन हो गए, आइन को हम दस्तूर कहते हैं या कानून कहते हैं। तो अब हम भीमराव अम्बेडकर की तरफ आएंगे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी में इसका अहम किरदार है, और हिंदुस्तान का जो आइन है, हिंदुस्तान का जो कानून है, इसी ने बनाया है, इसी ने लिखा है। तो भीमराव अम्बेडकर जो है ये महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र स्टेट हिंदुस्तान का है, वहाँ इसका जन्म हुआ है। तो ये एक बहुत मतलब कानूनदान थे। तो कानून हिंदुस्तान का इसी ने बनाया है। तो लेसन को शुरू करते हैं हम। मैं पढ़ता हूँ, आप किताब की तरफ ध्यान रखिए। महाराष्ट्र के शहर मेहाड़ में एक तालाब है। ये चावदार तालाब के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है उससे एक मखसूस वाक़या याद आता है। ये वाक़या हिंदुस्तानी तारीख़ का एक अहम वाक़या है। अगर इस तालाब की ज़बान होती तो वो 1967 के ये वाक़या हमें ज़रूर सुनाता। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। एक रोज़ सवेरे हज़ारों लोग मेहाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इनकी कतार चींटियों की कतार मालूम होती थी। सबके कदम एक साथ उठते थे। इन लोगों में एक जोश और वलवला था। उनके चेहरों से एक ख़ास मकसद का एहसास होता था। सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाराष्ट्र का सत्याग्रह जिंदाबाद। इन नारों की आवाज़ से पूरा मेहाड़ गूंज उठा। ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसको अब हम समझते हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये महाराष्ट्र का निवासी था, यानी महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था। तो महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम मेहाड़ है। यानी महाराष्ट्र में एक शहर है, एक जगह है, उसका नाम मेहाड़ है, और वहाँ एक तालाब है। तो ये तालाब जो है, इस तालाब का नाम चावदार तालाब है। यानी चावदार तालाब के नाम से ये मशहूर है। यानी जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता उसे एक मखसूस वाक़या याद आता है। यानी आज भी जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है, इसको देखने जाता है, उसको एक मखसूस वाक़या याद आता है। तो वो वाक़या क्या है? वो हिंदुस्तान की तारीख़ का एक अहम वाक़या है। यानी हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, उस तारीख़ का एक अहम वाक़या है। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक है, उसका एक अहम वाक़या है, या हिंदुस्तान की तारीख़ का एक अहम वाक़या है। लोग कहते हैं कि अगर इस तालाब की ज़बान होती तो ये 1967
کا वो वाक़या हमें ज़रूर सुनाता। यानी जिस तरह हम बातें कर रहे हैं, अगर इस तालाब की ज़बान होती तो 1967 का ये वो वाक़या ज़रूर हमें सुनाता जो वहाँ पेश आया था। यानी जिसकी सरबराही भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। तो वो वाक़या क्या है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। एक रोज़ सुबह सवेरे यानी सुबह के टाइम लोग जो है हज़ारों की तादाद में मेहाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। यानी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सुबह सवेरे जमा हुए और मेहाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। लोग इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि अगर हम इनको दूर से देखते तो ये हमें चींटियों की एक कतार मालूम होती थी। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे। यानी जिस तरह आपने देखी होगी चींटियाँ एक लाइन में चल रही है, छोटी छोटी चींटियाँ एक साथ चिपकी हुई चल रही होती है। इसी तरह लोग जो है इतनी तादाद में थे कि ये चींटियों जैसे एक साथ चिपक के चल रहे थे। तो सबके कदम जो है एक साथ उठते थे, यानी एक साथ ये कदम उठाते थे, एक साथ ये चल रहे थे। तो इन लोगों में जोश और वलवला था। तो जोश और वलवले के साथ ये आगे बढ़ रहे थे और ख़ास मकसद के लिए, यानी ये एक ख़ास मकसद के लिए निकले थे घरों से, ख़ास मकसद के लिए ये जा रहे थे। सबके दिलों में ये एहसास था कि हमें कुछ ख़ास करना है। तो सब लोग नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर की जय। क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है, डॉक्टर अम्बेडकर जी जो ये लोगों की सरबराही कर रहे थे, ये इनकी लीडरी कर रहे थे, इनका लीडर था। तो नारा जो लोगों की ज़बान पे था वो यही था, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, मेहाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। यानी ये दो नारे लगा रहे थे। तो इन नारों की आवाज़ जो है इतनी ज़्यादा थी कि पूरा मेहाड़ शहर जो है ये गूंज उठा इन नारों से। और ये लोग कौन थे, नारे कौन दे रहे थे, ये किस काम से जा रहे थे, तो ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे, ये क्यों वहाँ जा रहे थे, और ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। यानी इनका मकसद क्या था, किस मकसद से ये जा रहे थे, इनको क्यों क्यों ये घरों से निकले, नहीं कुछ ख़ास मकसद से ये जा रहे थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जो आगे का सबक है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है हमें छोटे छोटे बनाने हैं ताकि ये आप तक साफ़ सुथरे पहुँचे, आप उनको समझ आए। तो आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मैं दूसरा भी वीडियो बनाऊँगा, इसका आप तक पहुँचाऊँगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।